नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 16 दिसंबर 2023 प्रातः 5:17 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 15 जनवरी 2024 की प्रातः तक रहेंगे और फिर इसके पश्चात मकर की संक्रांति होगी। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आत्मा, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक सूर्य क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। सूर्य का आपके जीवन काल में अगर प्रभाव देखें तो जन्म कुंडली में जब सूर्य बली होते हैं तो जातक को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता हासिल होती है, और वहीं जब सूर्य कमजोर होते हैं, खराब स्थिति में होते हैं, तो मान सम्मान की हानि होती है। पिता को कष्ट होता है, पिता से कष्ट होता है, पिता के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, नेत्र संबंधी पीड़ा होने लगती है, जातक का आत्मविश्वास बेहद कमजोर हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इस बार का ये गोचर बेहद खास है, आप जानते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति से सूर्य दृष्ट भी रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य का नवम पंचम योग बनेगा, जो कि अपने आप में बेहद श्रेष्ठ है। अब देखा जाए तो केवल किसी राशि विशेष के लिए अगर मैं कहूं कि किसी के लिए बहुत अच्छा और किसी के लिए खराब, मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, जगत की आत्मा है सूर्य। प्रिय दर्शकों, चाहे वो मकर और कुंभ लग्न की कुंडली ही क्यों न हो, जहां सूर्य अकारक होते हैं, सदैव इस बात का ख्याल रखिए कि अगर हम कुंडली के आधार पर सूर्य को कारक और अकारक की बात करते हैं तो यह हमें समझना होगा कि हर कुंडली में आत्मा तो सूर्य ही है। मैं जब बात गोचर की आती है, मैं एक ही बात कहा करता हूं कि जब भी आप गोचर को समझना हो, एक काम अवश्य करिए, अपनी जन्म कुंडली में जिस ग्रह के गोचर को आप सुन रहे हैं, पहले उसकी स्थिति को देखिए। वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कैसी स्थिति में है। अगर वो ग्रह आपकी कुंडली में बली अवस्था में है तो ये तय जानिए कि गोचर का समय अगर आपके लिए कहीं बढ़िया बताया जा रहा है तो जबरदस्त होगा। मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, पिछले दिनों ही अभी बुध का वक्र काल इस गोचर से मैंने आपको अवगत कराया था। सूर्य के परिवर्तन के साथ ही धनु राशि में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग का निर्माण होगा और इस पर गुरु की दृष्टि होगी। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चर्चा है मेष की। मेष के जातकों के लिए देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि से नवम में होने जा रहा है। यूं समझ लीजिए कि केवल आपके लिए नहीं, वरन आपकी संतान के लिए। अब आप कहेंगे कि अभी मैं शादीशुदा नहीं हूं, तो समझ लीजिए कि यह आपके शिक्षा के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके काम के लिए, हर तरह से आपके लिए भाग्यवर्धक होने जा रहा है। हर प्रकार से मान सम्मान में वृद्धि कराने जा रहा है यह गोचर। अगर आप नौकरी करने वाले हैं तो नौकरी में पदोन्नति, व्यापारी हैं तो व्यापार में उत्थान, परिवार के मध्य शुभ कार्यों की वृद्धि, पूजा पाठ, धार्मिक कृत्य बढ़ेंगे, माता पिता के साथ संबंध मधुर होगा। सपरिवार अगर आप तीर्थ यात्रा का प्लान बना रहे हैं, कहीं ऐसे किसी जगह पर जाना चाहते हैं, अवश्य जाइए। विद्यार्थियों की बात करूं जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए तो कहना ही नहीं, यह गोचर बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के देखें तो सभी मेष राशि के जातकों के लिए धनु की ये सूर्य आपके जीवन काल में अत्यंत शुभ फल लेकर के आ रहे हैं। इस गोचर काल से अगर देखा जाए तो कहीं कोई ऐसी विशेष चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ, सूर्य वैसे तो शनि और गुरु के साथ भी बहुत अच्छा संबंध बना रहे हैं। शनि से तीसरे 11वें का लाभ संबंध जिसे कहते हैं, और राहु के साथ यदि देखा जाए
तो चौथे 10वें का संबंध बना रहे हैं, यानी हर तरह से वैसे तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है, परंतु किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य का हिस्सा मत बनिएगा। इससे मान सम्मान की हानि, छवि कहीं ना कहीं धूमिल होगी। और हाँ, अगर सूर्य के गोचर से विशेष लाभ लेना चाहते हैं तो पिता का सम्मान करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, सूर्योदय के बाद तक सोने की गलती मत करिए। खान पान जितना आपका नियंत्रित होगा उतना सूर्य आपको बेहतर लाभ देंगे। वृषभ के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है, जो कि बहुत अनुकूल नहीं है। सूर्य को वैसे अष्टम का दोष नहीं होता, परंतु आपके चतुर्थ के स्वामी बनकर के अष्टम में गोचर करेंगे, फलतः ये माता के स्वास्थ्य में गिरावट ले आएंगे। पारिवारिक जीवन में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो कि आपके प्रतिकूल होंगी, प्रतिकूल परिणाम देने वाली होंगी। यह गोचर थोड़ी चिंता को बढ़ाने वाला है। आपके जीवन शैली में थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, आचरण अपना शुद्ध रखना होगा और किसी भी तरह के प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। सबसे पहले अपने आप को फिट रखिए। आपके स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी है तो विशेष अपना ख्याल रखिए। किसी भी तरह से आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ है तो आप अपना विशेष ध्यान दीजिए जाकर के। हार्ट की प्रॉब्लम पहले से और ज़्यादा ध्यान दीजिए। माता पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए और इस गोचर काल के दौरान गुप्त रीति से भी सही किसी भी तरह से कोई गलत कार्य न करिए, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। वाहन इत्यादि चलाते समय विशेष करके ड्राइविंग इत्यादि सीख रहे हैं तो सावधानी और ज़्यादा जरूरी है। कुल मिलाकर के सभी वृषभ राशि के जातकों को मैं सलाह दूंगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यदि वृषभ राशि के हैं, हार्ट से संबंधित कोई ऑपरेशन होना है तो बहुत जरूरी हो तो ही कराएं, मैं चाहूंगा कि भी रुक जाइए। बाकी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए ताकि यह गोचर शांति से निकल जाए। मिथुन के लिए यह गोचर ठीक है, कुछ बातों का ख्याल रखते हुए। क्या है वो बात? तो लाभ है, व्यापार में सफलता मिलेगी, परंतु गृह कलह दिखाई पड़ रहा है। सूर्य जहां होते हैं उस जगह में तेज उत्पन्न करते हैं, फलतः दांपत्य जीवन में कलह का वातावरण बनाएंगे। वैसे तो आपके व्यक्तित्व के लिए यह गोचर अद्भुत है। अहंकार पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। जीवन साथी से किसी भी प्रकार का मतभेद न हो, इस बात का ख्याल रखिए। पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो पार्टनर के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। सामान्य किसी बात को लेकर के वैमनस्य उत्पन्न हो सकता है, मतभेद बढ़ सकता है, आपको भी ऐसा दिखाई पड़ेगा। जरा जरा सी बात पर आप भड़क जाएंगे, क्रोध करेंगे। तो संबंधों को जरा संभाल करके चलिए ताकि यह गोचर विशेष हानिकर आपके लिए न हो। और वाणी पर नियंत्रण तो चाहे जितना हो रखना ही होगा। देखिए, कुल मिलाकर के देखें तो मिथुन के जातकों के लिए इस गोचर को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई नया व्यापार करना चाहते हैं आप जरूर करिए। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रख लीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, पिता का सम्मान करिए, यह गोचर ठीक ठाक निकलेगा। कर्क के जातकों के लिए यह गोचर बीचों बीच का है, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। हालांकि सूर्य षष्ठ में अच्छा प्रभाव देते हैं, परंतु कुछ बातों को समझना जरूरी है। द्वितीय पति बनकर के आपकी राशि से षष्ठ में गोचर करेंगे, फलतः वाणी के कारण लोग आपके शत्रु बनेंगे। धन व्यर्थ में बर्बाद होगा। किसी को पहले तो धन उधार नहीं देना है, यह बात आपको नोट करके रखना है। और लेन देन के मामलों को लेकर के भी जरा सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए। आपको पहले से ही पता होगा कि आपका विरोधी कौन है, आपका शत्रु कौन है, तो उनसे भी जरा दूरी बना करके रखिए। शत्रुता नहीं पालनी है, समय को शांति से बीतने देना है। विरोधियों से अगर भिड़ने जाएंगे, लड़ने जाएंगे तो जय मिले न मिले परेशानी अवश्य आएगी। तो विरोधियों से लड़ना भिड़ना नहीं है, शांति के साथ ही समय को निकल जाने देना है। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई विवाद है तो हाँ, उसमें सुधार करने के लिए यह गोचर ठीक है। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई परेशानी आपकी चल रही थी तो वहां पर आपके लिए यह गोचर अनुकूल प्रतीत हो रहा है, परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। और बाकी राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप वकील हैं या लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तब तो यह गोचर मैं आपके लिए बढ़िया कहूँगा। आप अपने ओजपूर्ण और तेजपूर्ण वाणी से सबको प्रभावित कर लेंगे। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, बहुत ज़्यादा छाना इत्यादि जिससे पित्त उत्पन्न हो, मसालेदार भोजन इत्यादि, इससे आपको बचना है। तो खान पान पर नियंत्रण, जिनको जोड़ों में दर्द इत्यादि थी उनकी परेशानी बढ़ सकती है, तो खान पान पर सुधार अगर रख लेंगे तो फिर ठीक है, कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और मैं फिर दोहरा देता हूं, किसी को उधार मत दीजिएगा। किसी भी तरह के कागजात इत्यादि पर साइन करने से पहले उसका अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। तो जितना आप ध्यान देंगे, सोच समझ करके चलेंगे, उतना यह समय शांति से निकल जाएगा, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और बाकी उपाय के तौर पर बस भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। ऐसे लोगों की संगति में मत आइए जिन्हें कहीं ना कहीं समाज बहुत अच्छा नहीं कहता। और सिंह के लिए यह गोचर आपकी राशि से
पंचम में होने जा रहा है, अत्यंत शुभ है। सूर्य का एक तरह से देखें तो ये निज भवन है। पंचम भाव कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सिंह राशि यहां होने के कारण और देवगुरु की राशि में गुरु की दृष्टि से दृष्ट विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अनुकूल है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग बहुत अनुकूल है आपके लिए हर तरह से। सबसे ज्यादा अनुकूल तो उन लोगों के लिए है जो किसी भी तरह की साधना कर रहे हैं, मंत्र साधना कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आध्यात्म के मार्ग में यह तो आपको जबरदस्त अग्रसर करेगा, या जिनको अपने गुरु की तलाश है यह गोचर वो तलाश समाप्त कराने वाला है। यानी समझ लीजिए कि यह गोचर बहुत अनुकूल है। अब जानते हैं आप सूर्य का गोचर पंचम में गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अनुकूल नहीं माना गया है। सूर्य का काम जलाना है, विच्छेद कराना है, तो वो थोड़ी समस्या उत्पन्न करेंगे। बाकी धन लाभ बहुत अच्छा है। आपके अच्छे कृत्यों से, सद कार्यों से समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया आपके लिए होने वाला है। जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। जो बच्चे जुडिशरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर तो हर तरह से बहुत बढ़िया और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो जरूर करिए, आपके लिए समय लाभदायक है। संतान के स्वास्थ्य का भी जरा ख्याल रखिएगा। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का। बाकी वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी परेशानी आ सकती है। हाँ, प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी आएगी, तो जरा ध्यान रखिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। बाकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, भुवन भास्कर की आराधना करेंगे सब ठीक होगा। कन्या के जातकों की बात करते हैं। यह गोचर चतुर्थ में है और यह गोचर कन्या के लिए ठीक नहीं है। अब देखिए, सूर्य द्वादशपति बनकर के आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर करेंगे, गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं। फलतः एकदम से कोई अनहोनी नहीं होने वाली, परंतु थोड़ी परेशानी आएगी। पहली बात तो यह कि यह गोचर आपको घर से दूर करेगा। चलिए, घर से दूर होने को आप खराब तो नहीं मानेंगे, लेकिन परिवार के मध्य कलह उत्पन्न कराएगा, तनाव उत्पन्न कराएगा, ये तो ठीक नहीं है, तो ये परेशानी होगी। बाकी ऐसा नहीं है कि सबके लिए खराब है। जो विद्यार्थी हैं उनके शिक्षा के क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। आलस्य से बचना होगा। और हाँ, जो लोग समाज से जुड़े हुए हैं, राजनेता हैं, या आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे जनता की नज़र में आप रहते हैं, कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिसके चलते आपको सर झुकाना पड़े, मानहानि हो। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपके कृत्यों के चलते परिवार के बड़े सदस्य जैसे माता पिता का सर झुक जाए, तो ये जरूर ध्यान रखिए। यात्रा कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल नहीं है, व्यय होता रहेगा। प्रॉपर्टी को बेचने के लिए समय न अनुकूल है, खरीदने के लिए भी अनुकूल नहीं है और बेचने के लिए भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि व्यर्थ में धन बर्बाद ही होंगे। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, जिनको हार्ट की परेशानी है वो ध्यान रखें, जिनको लीवर इत्यादि से संबंधित शिकायत है वो भी अपना ध्यान रखें। वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाइए। और माता पिता अगर वृद्ध है तो विशेष रूप से उनका ख्याल रखिए। जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो, और अगर आपके माता पिता को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और प्रातःकाल उठ करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। यह गोचर शांति से निकल जाएगा। तुला के लिए यह गोचर बढ़िया है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी कड़वाहट अवश्य उत्पन्न होगी। लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। मित्रों का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा है तो अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। पिता के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन एक बात बता दूं कि पिता के ही सहयोग से आपको फायदा भी मिलेगा। तो एक बात मेरी नोट करके रखिए कि पिता से अनबन नहीं करना। अगर अनबन हो रहा है तो उसको सुधारना है। कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ लगने वाला है जिस पर काम करके अच्छा अर्थ कमा सकते हैं। अचल संपत्ति की कामना है, घर खरीदने की सोच रहे हैं बहुत दिनों से, तो समझ लीजिए सपना पूरा होने जा रहा है। यानी अगर जन्म कुंडली में चीजें प्रतिकूल ना हो, एक राशि से शनि आपके प्रतिकूल चल रहे हैं, लेकिन तब भी मैं यह समय आपके लिए बहुत अच्छा कहूँगा। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आपके हाथ लगने वाले हैं जो कि आपको मेहनत तो खूब कराएंगे, भागम भाग मचेगी, स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन लाभ बहुत अच्छा होगा। तो बीच बीच में थोड़ा समय दीजिए अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को। इस समय का फायदा उठाइए। जो आपके शुभचिंतक हैं, माता पिता जो भी हैं, उनसे राय मशवरा करके काम करिए ताकि यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध हो। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए, और सबसे जरूरी बात, कोई गलत कार्य मत करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय में होने जा रहा है, और देखा जाए तो सूर्य दशमपति बनकर के आपकी राशि से द्वितीय में जब संचरण करेंगे तो निसंदेह अर्थ के दृष्टिकोण से धन आगमन और धन संचयन, क्योंकि कर्म होगा तो आएगा धन, और आएगा तो संचित होगा, यानी अनुकूल है। यह गोचर केवल वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के दृष्टिकोण से बेहद अनुकूल है, या मैं ये भी कहूंगा कि आपके भविष्य को सुरक्षित कराने वाला है। कार्यक्षेत्र में भी बेहद अनुकूलता दिखाई पड़ रही है।
मन की बात परिवार के सदस्यों से आप शेयर करिए। किसी बात को लेकर के चिंतित हैं, दुविधा में हैं, तो ये चिंता अपने जीवन साथी, अपने माता पिता से अवश्य शेयर करिए। यह गोचर आपको फायदा देगा। बस भुवन भास्कर की आराधना करिए, प्राणायाम करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। फलतः किसी तरह की दुविधा में है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। और वाणी का जरा इस्तेमाल सोच समझ करके करिए। कड़वी वाणी का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। देखा जाए तो यश, लाभ, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। आंखों का ख्याल रखिएगा। आंखों से संबंधित यदि समस्या है तो विशेष रूप से आपको अपनी आंखों का ख्याल रखना है। आंखों से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है। बाकी वैसे देखा जाए तो यह गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उत्तम है। कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। भुवन भास्कर की बस आराधना करते रहिए। धनु के लिए यह गोचर आपके लिए आपकी राशि पर होने जा रहा है और आप समझ सकते हैं कि आपके लिए बेहद भाग्यवर्धक है। अब अलग बात है कि सोकर के आप भाग्य देखना चाहते हैं तो उसको तो मैं क्या कहूं, परंतु अगर आप कर्तव्य पारायण हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं और आप अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए केवल बेड पर सोकर के नहीं सोच रहे हैं, मैदान में उतरे हैं, आप अपनी योग्यता से बढ़ करके पाएंगे। और हां, इस गोचर काल के दौरान 2-3 मूल मंत्र है, इसे याद कर लीजिए। पहला, हर जगह क्षमा करना है और क्षमा मांगना है, अर्थात अकड़ में नहीं रहना है। झुक जाने में आपकी भलाई है। गलती हो पुनर्विचार कर लेना है। सदुपयोग करना है समयों का। और बाकी आप काम करिए। निराश होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। आशावादी बनिए। यह समय आपके भाग्य में वृद्धि लेकर के आ रहा है। सो कदम आगे बढ़ाइए और समय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ जाइए। जो पीछे बीते दिनों में आपने गंवाया है उसे वापस आप पा सकते हैं। सरकारी नौकरी वालों के लिए बहुत बढ़िया है। उच्चाधिकारियों के लिए भी बहुत बढ़िया। और उच्चाधिकारी अगर आपसे नाराज है तो उनका भी सहयोग मिलेगा। पिता की ओर से अनुकूलता मिलेगी। धन, यश, मान सम्मान सब में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। अब वैवाहिक संबंध को ही ले लीजिए। मैंने अभी भी कहा, अब व्यर्थ के अहंकार के कारण परेशानी होगी। सो मैं पहले ही कहा कि क्षमा कर दीजिए और क्षमा मांग लीजिए। दोनों ही आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई पड़े। ध्यान रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। यह गोचर धनु के जातकों के लिए अति उत्तम है। पिता का सम्मान करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, कोई दिक्कत नहीं। मकर के जातक कहेंगे कि हमारे लिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। जी हां, बुध का भी गोचर ठीक नहीं था और सूर्य का भी गोचर कोई बहुत खास नहीं कहा जाएगा। देखिए, इस समय गोचर कुंडली की स्थिति को जरा समझिए। वैसे तो गोचर कुंडली में शनिदेव स्वगृही चल रहे हैं। फलतः सूर्य का ये जो गोचर है कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। क्योंकि देखा जाए तो राहु से आपको बहुत सहयोग मिल रहा है। राहु आपके लिए सहयोगी हैं। अभी भी 7.5 की आखिरी ढैया है। तो देखिए, सूर्य के इस गोचर को मैं आपके लिए बढ़िया कहूंगा, परंतु कुछ चीजों का ख्याल रखना है। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतिए। जो भी कार्य करिए बहुत ईमानदारी के साथ करिए। कोई ऐसा कार्य करिए ही मत जिससे आपकी छवि धूमिल हो। कोई ऐसा कार्य करिए ही मत, खान पान, रहन सहन, जिससे आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। आपके विरोधी इस गोचर काल के दौरान जग जाएं। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई परेशानी लग जाए। जितना हो सके बेहतर इंसान बनने का प्रयत्न करिए। एक बात मैं बताना चाहता हूं, यह विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। मैं सलाह नहीं दूंगा, जैसे हमेशा कहा करता हूं कि कई बार विपरीत परिस्थितियों में जाकर के विपरीत राजयोग जन्म बनता है। मैं कहूंगा बेहतर इंसान बनकर के सही मार्ग पर चलते रहिए, धर्म से जुड़े रहिए। सूर्य जगत की आत्मा है, निसंदेह आपको लाभ देंगे और आपकी कोई ऐसी इच्छा जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही थी वो बनेगी। गायत्री मंत्र का जप करिए, पिता का सम्मान करिए, खान पान नियंत्रित रखिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर रखिए। अवश्य यह गोचर आपके लिए उत्तम होगा। और कुंभ के लिए वैसे ही बहुत बढ़िया है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से विशेष धन लाभ होगा। यदि आपकी जीवन साथी कोई वर्किंग है तो उनको विशेष अर्थ लाभ होने वाला है। व्यवसायियों के व्यवसाय में वृद्धि होगी। नौकरी करते हैं तो नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। मित्रों से विशेष लाभ होगा। शेयर मार्केट से विशेष लाभ होने वाला है। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों के मान का पात्र बनेंगे आप। व्यवसायियों के लिए तो कहना ही नहीं है, व्यक्तिगत स्तर पर आपको लाभ देने वाला है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर कुंभ के जातकों के लिए चहुओर से लाभ की स्थिति लेकर के आ रहा है। यह अवधि हर तरह से आपको फायदा देने वाला है। अब कुछ बातों का आपको ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। खान पान पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। यदि आप गर्भवती हैं तो भी आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख लेना होगा। तो खान पान पर नियंत्रण तो मैं बार बार कह रहा हूँ। पिता का सम्मान, दिनचर्या ठीक करना, सूर्योदय के बाद तक न सोना। कुंभ राशि को भी देखिए 7.5 चल रही है, तो 7.5 के चलते थोड़ी परेशानी जो चल रही हो, मानसिक अशांति। लेकिन बाकी सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से जो लाभ में होने जा रहा है, सूर्य लाभ में अति विशिष्ट हो जाते हैं, बहुत बढ़िया होने वाला है। अब एक और बात, जिनके जीवन काल में जिनकी जीवन साथी कोई वर्क नहीं करती,
पर करना चाहती हैं या करना चाहते हैं तो उनको सहयोग मिल जाएगा। यह गोचर अच्छा होगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य देते रहिएगा, पिता का सम्मान करिएगा, यह गोचर उत्तम है। मीन के लिए यह गोचर देखा जाए तो मैं इसको समझाना चाहता हूं। षष्ठेश बने सूर्य आपकी राशि से दशम में गोचर करेंगे। नकारात्मकता और निराशा के भाव आपके मन में आपके उत्पन्न होंगे, ऐसा विचार उत्पन्न होगा। और देखिए ये जो निराशा के भाव हैं, अब चूंकि देखिए राहु आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं, 7.5 की प्रथम ढैया चल रही है, ये जो निराशा का भाव है ये कहीं ना कहीं आपको पीछे खींच दे तो अलग बात। अन्यथा अगर आप प्रयत्न करते हैं, यदि आप ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो ये अवधि व्यर्थ नहीं जाएगी। नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। मन के अनुकूल जगह पर ट्रांसफर मिलेगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग लाभ की भी स्थिति बनेगी। और योजनाबद्ध ढंग से काम करते हैं तो आपकी परेशानी दूर होगी। कहीं ना कहीं यह गोचर अनुकूल परिणाम देकर के जाएगा। नौकरी के तलाश में थे तो समझ लीजिए तलाश पूरी होगी। व्यवसाय आरंभ करने की सोच रहे हैं, करिए, सफलता आपको मिलने वाली है। कोर्ट केस इत्यादि से संबंधित कोई परेशानी थी उससे आपको मुक्ति प्राप्त होगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो अनुकूल रहने वाला है यह गोचर। बस थोड़ा ध्यान रखना है, विचार जितना हो सके पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। कहीं से भी निराशा का विचार भाव उत्पन्न होने ही मत दीजिए। पिता का सम्मान करिएगा। हनुमान जी की आराधना आप कर ही रहे होंगे। गलत खान पान, गलत संगति, कुसंगति से दूरी बना करके रखिए और जितना हो सके सही मार्ग पर चलते रहिए। कोई गैर कानूनी काम नहीं, कार्य में कहीं किसी तरफ से भी कोई कमी मत आने दीजिएगा। पूरी ईमानदारी के साथ काम करिए, यह गोचर अवश्य आपको लाभ देगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।